जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड रेशियो। तो दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे, जिससे कि इस चैप्टर में आने वाले आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, वो आसानी से सॉल्व हो सकें। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड रेशियो, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट को डिकोड करते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है घातांक। घातांक का मतलब होता है घात वाला अंक, और घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने 64 लिया, ठीक है। अब 64 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक है। इसमें ये जो 2 है इसे कहेंगे एक्सपोनेंट। और 8 को कहेंगे क्या? बेस। बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है। एक्सपोनेंट, बेस मतलब होता है आधार, और एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक तरीका है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 8। ठीक है। 8 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या है? 2 की पावर 3। ठीक है। इसे इस 2 की पावर 3 में ये 2 जो है इसे कहेंगे बेस, और ऊपर जो 3 है इसे कहेंगे 3, मतलब इसे कहेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है। इसे कहेंगे एक्सपोनेंट। इसको कहना हो यदि तो हम लिख सकते, इसको कह सकते हैं 2 की पावर 3, या 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, इसी 8 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3। इस फॉर्म को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को ही क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। इसी फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब 8 की खोपड़ी पर इस तरीके से 1/3, 1/2, 1/4 ऐसे लिख कर आ जाए तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। जैसे 8 दिया है, 8 को आपने लिखा क्या? 2 की पावर 3, तो ये पावर वाला फॉर्म हो गया। ठीक है। और इसी को जब आपने इस तरीके से लिख दिया 8 की पावर 1/3, तो ये हो गया क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, इसको चाहें तो इस तरह पावर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 की पावर 1/3 है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 का 2 में 3 बार गुणा होने वाला है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आया ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8। और ये जो 1/3 है इसे इंटू 1/3 लगा दीजिए, ये ऐसे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अब आगे समझते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? तो सबसे पहले स्क्वायर को समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है क्या? 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 दिया है, तो आप इसे कहेंगे, इसे पढ़ते कैसे हैं?
8 का स्क्वायर या 8 रेज टू द पावर 2, इसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर आप यदि करते हैं तो इसका आंसर आता है 64, इसका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब हम इसको यदि चाहें स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना, ठीक है, यदि हम इसे चाहें स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। अब हमको स्क्वायर रूट में लिखना है। रूट का मतलब होता है सर्ड्स, जिसे हम लोग रेडिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, रूट का मतलब होता है सर्ड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स फॉर्म में या सर्ड के फॉर्म में लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल ये जो 2 है इसको केवल यहाँ पे घुसेड़ देना होता है। एक ये जो सिंबल होता है, एक सिंबल है ये किसका सिंबल है, यही है रूट का सिंबल। जहाँ पर भी रूट का नाम आए तो आपको ये इस सिंबल का फिगर बन जाना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, तो इसे यदि हमको इस सर्ड के या रेडिकल फॉर्म में चेंज करना हो तो हम इस 64 को इसी कमरे के अंदर बंद कर देंगे, यहाँ पे 64 लिख देंगे और इस ये जो 2 है इसे चुपचाप से यहाँ पर लगा देंगे 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। यानी इसको 64 को यदि रेडिकल फॉर्म में चेंज करना होगा तो हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे। ठीक है, और स्क्वायर तो आपने समझ ही लिया, 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, 2 बार गुणा उसी डिजिट में, उसी डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपको कोई कह दे 7 का स्क्वायर बताओ, तो क्या करना है आपको, 7 जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उतने बार इसका खुद से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 × 7 = 49। या फिर आपको कह दे 6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 6 का 6 में 2 बार गुणा होगा, इसका मतलब 6 × 6 = 36। ठीक है, उसी तरह आपका क्यूब और क्यूब रूट भी है। क्यूब रूट जैसे आपको कह दें 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसका क्यूब होता है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उसी का उसी से यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उतनी टाइम इसी संख्या से उतने बार गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखा है तो ये जो 3 है इसका इतनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, 3 × 3 × 3 = 27। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्यूब। क्यूब रूट क्या है, जैसा कि हमने पहले बताया था स्क्वायर रूट में, वैसा इसमें भी करना है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसका आंसर आया 27। 27 का यदि आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, 27 चुपचाप से उतार देंगे। ठीक है, 27 को बाकायदे उतार देंगे और इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पर एक सर्च बनाए। सर्च का मतलब करड़ी। ठीक है, सर्च का मतलब करड़ी। ये किसका, इसे इंग्लिश में कहते हैं रूट, इसे क्या कहते हैं, रूट या कहते हैं रेडिकल। इसी 27 को यदि हमको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, हमको यदि इसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस 3 को केवल ये यहाँ पे इतना जो जगह बचा है, इसे ट्रिक वाला जो साइन है इसके बीच में 3 को रख देंगे और ये जो जगह है, ये जो जेल है, इसमें 27 को ले जा करके क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यही हो गया आपका रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अगला है रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो एक्सपोनेंट और रेडिकल्स क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक फॉर्म हमने अभी बताया होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 343, ठीक है, 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 343 को आप लिख सकते हैं
7 का क्यूब, ठीक है। इसमें 7 क्या है, बेस है, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक। 3 क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब हमें इसे किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 343 की पावर 1/3 लगा देंगे, 343 की पावर 1/3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जितना लिखा रहता है उसकी पावर 1 और अपान 3 कर देते हैं, ठीक है। 343 की पावर 1/3। अच्छा, 343 की पावर 1/3 कहाँ से हमने लाया, यहाँ से लाया। 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, तो ये जो 3 है इसे हमने चेंज कर दिया है इस तरह, 343 इसी को नीचे भेज दिया, इसी को नीचे भेज देंगे तो 1/3 लिख देंगे, 343 की पावर 1/3, ठीक है। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी 343 को हमने क्या किया कि ये जो 7 का क्यूब था, 7 का क्यूब इसे हमने लिखा 343 की पावर 1/3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, 7 7 49, 49 7 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब और इंटू में 1/3 है, इंटू में 1/3 है, तो इससे इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ, अब यदि इसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना हो, इसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना हो, जैसे आपका 343 है, 343 इसे चेक करने के लिए जैसे इसकी पावर 1/3 थी, तो अगर इसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है, सबसे पहले तो एक सिंबल हमने बताया था ऐसा, इसे क्या कहते हैं, सर्ड्स या रूट, इसे कहते हैं रूट या सर्ड्स। सबसे पहले ये जो है ये, इसे इसी में ले जाके के बंद कर देना है, 343 इसमें क्या हो गया, बंद हो गया है। अब ये जो 3 है यहाँ पे जाके ताला लगा देगा, ये जो 3 जो है यहाँ पे जाके ताला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 343 बंद है। अच्छा, अब इस सिंबल पे आप ज़रा गौर करिएगा, इस सिंबल पे आप ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर जितना लिखा रहेगा, यहाँ पर जितना लिखा रहेगा उतने का इसमें फैक्टर बना, उतने का इसमें पेयर बनाना है। मतलब क्या है कि इस 343 का पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इस 343 का एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेंगे, एलसीएम लेने के लिए आप 343 को ऐसे लिख दीजिए, 343 को आपने लिख दिया। अब इसे काटिए, 7 से काटेंगे 49 बार जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 से काटेंगे एक, अब इसको छोड़ देंगे, तो आप रूट में लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, ठीक है। यहाँ पे छुपा है 3, ये 3 ये बताता है कि इसमें कितने का पेयर बनेगा, ये जो 7 × 7 × 7 है इसमें उतने का पेयर बना के इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बता रहा है कि इस 7 × 7 × 7 में से हम 3 का पेयर बना करके एक 7 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि यदि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो तो उसे हम लोग कैसे रेडिकल फॉर्म में बदलेंगे, और जो रेडिकल फॉर्म दी हो उसे कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही उठा लेते हैं, मान लीजिए 64 की पावर है 1/2, 64 की पावर 1/2 दे रखा है। अब यदि हमको इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है तो हमने बताया क्या, सबसे पहले एक सिंबल उठाइए, उस सिंबल का नाम है सर्ड्स, रूट्स इसे क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं, रूट कहते हैं, इसे हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है।
तो यही एक सिंबल है, इसमें ले जा करके इस 64 को बिठा दीजिए। ये जो 64 है इसी सिंबल के भीतर इसको ले जा करके बिठा दीजिए। ये बैठ गया आपका 64, ठीक। और ये जो 2 है इसको ले जा करके यहाँ पे कहिए भाई तुम लॉक लगा दो। तो ये आपका क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म। ये आपका कौन सा फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। ये आपका कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो यदि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको रेडिकल फॉर्म दे रखा है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका यही 2√64 है, उसी तरह आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 64 को सीधा रखिए, ठीक है। ऊपर इसके खोपड़ी पर 1 लगाइए और नीचे 2 भेज दीजिए, ठीक है। सिंपली चेंज हो गया। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में हमको कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें समझना आवश्यक है, जिसको बिना समझे आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है, यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। अब भैया ये a क्या है, ये a क्या है, ये m, ये n क्या है। तो देखिए ये नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, मतलब ये जो a है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यह ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या है, विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं a और a सेम है, इसमें भी पहली बात तो आप ये समझ लीजिए ये जो नीचे a है ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है। उसी तरह इसमें भी ये क्या है, ये भी बेस है और ये ऊपर वाला एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जब बेस सेम हो और उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और बीच में इनटू लगाओ तो उनकी जो पावर होती है, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सेम बेस हो जाता है, ये कॉमन हो जाता है और इनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसको समझिए इस तरह से, जैसे 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 8, इसको आप लिख सकते हैं 6 की पावर 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 की पावर 13, ठीक है। अब समझिए अगला, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर m, इसमें भी बेस सेम है। यदि बेस सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो और उनके बीच में डिवाइड लगा हो तो क्या होता है, तब इनकी जो पावर होती है, ठीक है, वह सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, एक्सरसाइज करते समय ये आप लोगों के काम आएगी। जैसे आपको दे दिया 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 7, 8 की पावर, अरे यहाँ पे 7 होगा, 7 की पावर 4 मान लीजिए दे दिया आपको, तो आप क्या कर देंगे, 7 ले लेंगे कॉमन और पावर 5 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 में से 4 गया 1, 7 टू द पावर 1। उसी तरह अगला रूल है, रूल नंबर 3, यदि ये क्या है आपका बेस है, ये क्या है पावर है, इस पावर की भी होल पावर हो तो इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इनको, a की पावर m इंटू एन, ए की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया है क्या 3 की पावर 2 होल टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 8, ठीक है। अगला रूल क्या है, ए बी की पावर m, ये देखिए
यहाँ पे बेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ गए। ये अलग बेस है, ये फर्स्ट बेस है, ये सेकेंड बेस है। बेस मतलब आधार, वही नीचे वाला, और ये पावर सेम है। उधर पावर डिफरेंट सी और बेस सेम था, यहाँ पे पावर सेम है बट बेस अलग अलग है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, जैसे 6 इंटू 5 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है, और अगला रूल कहता है यदि किसी भी रेशनल नंबर की पावर ज़ीरो हो, यदि किसी रेशनल नंबर की पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू सदैव 1 आती है। सदैव क्या आती है, 1 आती है। किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 16 की पावर 1/2। अभी अभी हमने बताया इसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, इसको हमको किस फॉर्म में चेंज करना है, ये देखिए, इसे रेडिकल्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, रेडिकल्स में। रेडिकल्स का मतलब क्या है, इसको सर्च फॉर्म में लिखना है। सर्च फॉर्म का मतलब क्या है, इसे रूट फॉर्म में लिखना है। रूट का सिंबल कैसा है, ऐसा है, ऐसा, कुछ इस प्रकार का, ऐसा सिंबल है इसका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये दिया है, एक बार पहले इसको उतार देते हैं बढ़िया से। 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 है कि नहीं। तो हमने क्या बताया, ये जो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले इस सिंबल को उठा के लाओ यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से। ये है सिंबल किसका, रूट का, सर्च का। ठीक है, इसके अंदर किसको बंद करना है, ये जो बेस है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। बेस कहाँ जाता है, जेल में बंद हो जाता है। बेस हो गया जेल में बंद, और 1/2 यानी एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट ने क्या किया, इसे ताला लगाया। 1/2 में से 1/2 तो जाता नहीं है, ये जो नीचे वाला होता है ये 2, ये जाता है यहाँ पर, आ गया, ताला लगा दिया। उसी तरह ये भी है 125 की पावर 1/3। क्या करना है, सिंबल लाए, रूट वाला सिंबल यहाँ पे उठा लाए, बीच में तुमने 125 को पैक कर दिया, और ये कूद कर यहाँ जाके ताला लगा दिया, है कि नहीं। उसी तरह अगला भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 61/325, 61/325 की पावर 1/17। क्या करना है, 61, अरे सबसे पहले हम लोग सिंबल खरीद के लाते हैं। ये रहा सर्च वाला यानी रूट वाला सिंबल, ये रहा रूट्स वाला सिंबल। इसमें हमने पैक किया किसको, 61/325 को। और यहाँ पे है 1/17, तो क्या पूरे को लगाओगे, नहीं, केवल इस 17 को ले जा कर के यहाँ पे बिठा देंगे। और भैया ये हो गया आपका रेडिकल फॉर्म, ये हो गया रेडिकल फॉर्म। ये क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। ये क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करना है हमको, ये हमको दे रखा है रेडिकल फॉर्म। ये सब क्या है, ये किस फॉर्म में है, ये √5 है इस समय रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में। इसे हमको चेंज करना है किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना,
अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको यहाँ पर कुछ ना दिया हो, यहाँ पर यदि ऐसे रूट बनाकर दिया हो और यहाँ पे कुछ न दिया हो, तो यहाँ पर हमेशा टू छिपा रहता है। यहाँ पर हमेशा क्या है, टू छिपा रहता है। यहाँ पे हमेशा टू छिपा रहता है, ठीक है, छिपा रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आपको ऐसे ही सिंपली रूट बनाकर दे दिया हो और वहाँ पर कुछ ना लिखा हो, यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, तो यहाँ पर हमेशा टू छिपा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या करें, कुछ ना करें, 5 की पावर 1/2 लिख दें, सिंपल। जैसा कि हमने बताया था कि 5 की पावर 1/2 को यदि हमको रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो कुछ नहीं करते हैं, वो सिंबल खरीद के लाते हैं जेल वाला, ठीक है, जेल वाला सिंबल खरीद के लाते हैं। इस 5 को इसमें बंद कर देंगे और ये 2 को ले जाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो वही तो आ गया, फिर से घूम के आ गया बात, ठीक है। तो इसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। उसी तरह ये भी देखिए, मेरे साथ करिएगा। ये है 7, ये है 7। सबसे पहले इसको उतार लेते हैं एक बार, 7, ठीक है। अब हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे भैया, 7 है और इसकी पावर 1/3 लगा देंगे। अगर हमको इसे चेक करना हो, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, सर से चेक कराने से पहले आप इसे खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, वो सिंबल खरीद के लाना है। इस सिंबल को कहते क्या है, इस सिंबल को कहते हैं सर्च। सर्च बोले तो रूट, ठीक है। तो इसमें 7 को पैक कर दिया हमने और यहाँ पे 3 का ताला लगा दिया। ये जो नीचे वाला होता है इसका यहाँ पे ताला लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरह यह भी है हमारा, 61/1123 और यहाँ पे लगा है 8 का ताला। कुछ नहीं करना, 61/1123, बस ये जो है इसको हमने उठा के फेंक दिया। इसको हमने क्या किया, उठा के फेंक दिया और ये जो 8 है इसे जा कर के ऐसे 1 के नीचे बिठा दिया, बस हो गया। और यदि हमको इसको चेक करना हो, यदि हमें इसे चेक करना हो तो हम क्या करेंगे कि इसे हमें यदि चेक करना हो तो ये जो 61/1123 है इसे हम एक सिंबल में पैक कर देंगे। इस सिंबल को बोलेंगे सर्च या रूट। इसके अंदर 1123 पैक, ठीक है। और इस 8 को ले जा कर के यहाँ पे हाथ पर इसका धो करके यहाँ पे बिठा देंगे। समझ में आया। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं।